क्या संगठन के नेता, क्या मुख्यमंत्री, क्या और नेता, और उसके बाद सबसे ज्यादा झूठ फैलाएंगे। अभी झूठ फैला रहे हैं कि वो इत्र व्यापारी जो पकड़ा गया है 170 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं कैश, वो समाजवादी पार्टी का है। कम से कम मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम उप मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है इस विभाग की विभाग झूठ ना बोले। भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के पास सच की खबर जाए, सच खबर जाए। वो खुद झूठ बोल रहे हैं, बताओ। सीएम ऑफिस का ट्विटर झूठ बोल रहा है, तो आप वो बिलीव किससे करोगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी पार्टी है, झूठ के प्रचार में नंबर 1 है। वो कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी साजिश कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। आपके लोगों पर जो ये रेड वगैरह हुई, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सब राजनीतिक है, और जहां पैसा निकला वो आपका आदमी नहीं है। नहीं, अरे मैं कैसे जो इत्र था, उन्हें इत्र में भी हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा था। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या इत्र में नजर आ रहा था? कोई अच्छा काम हो रहा है। मुझे याद है मैं कन्नौज में एक परफ्यूमरी पार्क बना रहा था, इन्होंने परफ्यूमरी पार्क क्यों रोक दिया? और मैं तो आपसे कह रहा हूं, मेरी बात मत मानिए, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उसका सीडीआर निकलवाइए आप, उसका सीडीआर सार्वजनिक हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध नहीं उसके, जिनके यहाँ पैसे मिले, जिसके यहाँ पैसे मिले? हाँ। मुझे ये बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध नहीं है? आप उनका सीडीआर निकलवाइए, कन्नौज से लेकर के, जहां पैसे मिले वो उनके रिश्ते बीजेपी से हैं, आपसे नहीं है। कन्नौज से लेकर के और कानपुर तक अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन नंबर न निकले उनके सीडीआर में, तो बताइएगा। आप कहते हैं कि आपका फोन तो वैसे ही टैप करवा देते हैं। नहीं, वो तो टैप हो रहा है। पर ये आप कैसे कह रहे हैं कि अब योगी जी के मुख्यमंत्री ये एक आपका फोन टैप करा के सुनेंगे? ये कैसे है? अरे जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि जो अधिकारी वहां बैठा है, जो एडीजी इंटेलिजेंस है, वो चोरी से फोन लगाया हुआ है सबके। क्या अधिकारी हमारे साथ काम नहीं किए? क्या सरकार हमने नहीं चलाई? तो आपके जासूस बैठे वहां? हमारे जासूस नहीं बैठे हैं। क्या सरकार जासूसी कर रही है, फोन टेप कर रही है? मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं। सच कराइए, पता करवाइए कि सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। नहीं, तो ये तो आप इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो नहीं सच्चाई है। नहीं, अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं और उसकी सच्चाई तो कोई जानकारी करेगा ना, तो जानकारी करिए। नहीं, उनका तो कहना है कि ये तो हास्यास्पद है। बिल्कुल, ये तो हास्यास्पद है कि हम टैप करा के सुन रहे हैं फोन। तो अच्छा है ना कि हमें पता लग गया कि इनकम टैक्स से छापे पड़ेंगे, फोन टेप होंगे। पर कैसे इसका कौन नहीं जानता? लोकसभा में सवाल उठाता, क्या जवाब है इनके पास? फेक न्यूज बनाते हैं, क्या जवाब है इनके पास? फेक न्यूज के मास्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठ फैलाने में नंबर 1 है, स्टोरी क्रिएट करने में नंबर 1 है। आज मैं सुबह जब इलाहाबाद के पता लगा मुझे, इलाहाबाद में जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बताए यहाँ पे झंडे जला दिए, बोले समाजवादी पार्टी के झंडे निकले। और झंडे किसने जलाए और झंडे कौन लेके आए? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए। ये भी साजिश करते हैं। स्टोरीज देखिए कि किसी के यहाँ जहां शिलान्यास होने जा रहा है, किसी पे आरोप लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के झंडे रख दिए। और झंडे किसने रखे? बीजेपी के लोगों ने रखे। कमाल है बीजेपी के लोगों, कमाल है तुम्हारा। ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, ये आपका पैनिक तो नहीं है कि अब इसके बाद अगर ये भी चुनाव नहीं हारे तो फिर तो सर्वाइवल की बात है समाज? इस ऊंची जगह पर बैठा हूँ, हेलीपैड है यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी कभी नहीं उतर पाए यहाँ पर। कम से कम मुख्यमंत्री होते उतरते यहाँ पर, देखते कि जेपीनाइज की क्या चीज बनी है और इससे अच्छी चीज बनाते। सोचिए, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे थे, सुशासन दिवस मना रहे थे। आप मुझसे मिलकर के जाइए, अगर 9th फ्लोर पे ना चल रही हो यूनिवर्सिटी तो बताइए, जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया हो, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, वो भी 9th फ्लोर पर। अगर समाजवादियों ने वो 9th फ्लोर न बनाए होते तो उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही होती, सोचिए आप। और उनके नाम पर क्या सुशासन दिवस मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद कर रहे थे कल, उन्हें ये याद नहीं आया कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था वो आज तक पूरी नहीं हुई। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? उनके गाँव में क्या हालत है? अगर वहाँ साइकिल हाईवे बना, समाजवादी ने बनाया। वहाँ मंदिरों के घाट अगर किसी ने बनाए, समाजवादी पार्टी ने बनाए। वहाँ के मंदिरों का संरक्षण किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। इतने के बाद फिर वोट क्यों नहीं दिया लोगों ने आपको? इसलिए नहीं, जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बहका दिया। अखबार से लेकर के टीवी से लेकर के सब उनके पक्ष में चिल्लाने लगे। इस बार हार गया, फिर आप कह दोगे उन्होंने बहका दिया। लेकिन इस बार जागरूक जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए, इसीलिए इनको सरकारी रैली करनी पड़ रही है। इनकी रैलियों में लेखपाल लगते हैं,
अधिकारी लगते हैं, एसडीएम लगते हैं, डीएम लगते हैं, एसपी लगते हैं, डीआईजी, एडीजी सब लगते हैं कि कम से कम भीड़ हो जाए, और तब भी कुर्सी खाली रहती है। सोचिए आप। वो कह रहे हैं आपकी रैली में तो वो आते हैं जो इनके प्रशासन से डरे हुए लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, गुंडे हैं, इसलिए आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। दुख होना चाहिए कि बताओ 4.5 साल काट लिए इन्होंने और अब भी अपराधी उत्तर प्रदेश में है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुख्यमंत्री वो हैं, हाँ। वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। कम से कम आपको सार्वजनिक करना चाहिए। और हालांकि वो वेबसाइट में है तो उन पे मुकदमे क्या क्या थे। डिप्टी सीएम वो हैं जिन पे खुद पे मुकदमे थे। और टॉप 10 की सूची कब जारी करेगी सरकार, ये बताए। क्या माफिया बनारस में नहीं है? क्या माफिया चंदौली में नहीं है? क्या माफिया मिर्जापुर में नहीं है? क्या माफिया भदोही में नहीं है? क्या माफिया जौनपुर में नहीं है? क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा वहां पर? माफिया तो आपने आजमगढ़ में पनपा रखे हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजमगढ़ को छोड़ दिया मैंने। आजमगढ़ के बाहर जितने भी जिले मैंने नाम लिए हैं, ये बताइए कि वो माफिया हैं कि नहीं है? उनकी सूची कब जारी करेंगे, ये बताए सरकार। योगी जी क्या है बताओ। योगी जी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, बड़े बड़े नेता दुखी हैं, रो रहे हैं कि बताओ खून पसीना हमने लगाया बीजेपी को बनाने में। क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से सुनिए जाके अकेले में, अगर न वो रो रहे हो तो बताइएगा। पर वहां बने हुए आपके रो रहे हैं बड़े नेता कि बताओ मैंने मेहनत की, खून पसीना बहाया बीजेपी में, और जाने कहां से आकर के आके मुख्यमंत्री बन गए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो वोट अगर उनके नाम पे पड़ रहा है और इस नाम अगर योगी होकर के योगी हैं तो क्या जनता का दुख समझ रहे हैं? क्या नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे? आप झूठ बोल रहे हैं योगी होकर के। आप पोस्टर लगाने 4.5 लाख की नौकरी मिल गई, 1 करोड़ को नौकरी दे दी हमने। हमें बताएं कि 1 करोड़ नौकरी कहां दी है, बताएं। यहाँ कल ही का भाषण है, किसको दे दी नौकरी? क्या वो बीजेपी के सदस्य हैं? बीजेपी के लोग दुखी हैं बेचारे। क्या खून पसीना हमने बहाया, जाने कहां से आगे मुख्यमंत्री बन गए। अरे वो तो घर में पूजा कर लिए थे एक, आप पता करिए गाजीपुर में उनके घर परिवार के सदस्यों से और लोगों से, रिश्तेदार परिचय वाले लोगों से, उन्होंने अपनी पूजा पाठ कर ली और तैयार होने गए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। एक वरिष्ठ अधिकारी जाने कहां से रिटायर करके भेजे गए, घूमते रहे यहीं लखनऊ में। क्या बने वो घर तक अपनी मर्जी का अलॉट नहीं करा पाए। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि इनका सफाया होगा। आप क्या बदल देंगे? आप क्या वादा करेंगे जनता को कि इस बार ये बदल दिया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से प्रोग्रेसिव पार्टी है। इसने तमाम एग्जाम्पलरी काम किए। आज लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है, क्योंकि हम लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ में मेट्रो चल रही है, समाजवादी पार्टी की देन है। वहीं तक मेट्रो जाती है जहां तक समाजवादी पार्टी ने दी थी, वहीं से मेट्रो वापस आती है। कानपुर में जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है जो मेट्रो चल रही है। आगरा में जो मेट्रो का काम हो रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो बिल्डिंग जिस पे खड़े हैं आप, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ तमाम फ्लाईओवर, जो 8 लेन का ये फ्लाईओवर चल रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये पार्क देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देन है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। और केवल यहाँ की नहीं है, आप जिला पूछिए, मैं काम बताऊंगा आपको। समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके दिखाया। और आगरा से लेकर के गाजीपुर जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था एक्सप्रेसवे का, तो समाजवादी पार्टी थी। आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस अगर किसी ने, समाजवादी पार्टी की देन है। तो आप कह रहे हैं कि वो पिछली बार काम तो किया लेकिन बहका दिया गया वोटरों को, इस बार वोटर बहकने को तैयार नहीं है। इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का छोटा व्यापारी। क्या व्यापारियों ने नहीं जान गई व्यापारियों की? कोविड में क्या पूछा सरकार ने व्यापारियों को? क्या उनकी मदद की? आपका हेलीपैड यहाँ उतरेगा? स्वाभाविक है, सरकार बनेगी। नहीं, सरकार बनेगी, क्योंकि वो तो यही नहीं जानते कि यहाँ पे हेलीपैड इसलिए बना कि हेलीकॉप्टर उतरना है। वो तो मंत्री को कुदाल लेके भेजे थे कि जाओ कुदाल लेकर के जाइए, देख क्या ये हेलीपैड बनाया अच्छा कि नहीं बनाया। जिसको बिल्डिंग लॉस के बारे में ना पता हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपका हेलीकॉप्टर उतरेगा मतलब सीएम तो आप ही होंगे ना? सरकार बनेगी तो हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और न जाने कितनी और जनता के लिए काम होंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगी और जनता को कैसे खुशहाली के रास्ते पे ले जाए वो काम करेगी। क्योंकि नौजवानों के पास सपने हैं। क्या आपने स्मार्टफोन, टैबलेट और काम जो होंगे, आप जो काम जो होंगे सिर्फ परिवार के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ परिवार के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ यादवों के नहीं होंगे, काम जो होंगे सिर्फ मुसलमानों के नहीं होंगे। देखिए, ये सब आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करती है। इस बार वो परसेप्शन बनने वाला नहीं है, ना बन रहा है। इसलिए ही तो जनता खड़ी हुई है। एक रथ चला था हमारा, 6 रथ चलाने पड़ रहे हैं उन्हें।
अखिलेश जी, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज हैं, वो चुनाव नतीजों में पता चलेगा ही। जहां तक जनता के रिस्पांस की बात है, उस पर भी इल्जाम लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो रिस्पांस किसी और वजह से है। आपको उम्मीद की नतीजों के बाद इस जेपीएनआईसी के हेलीपैड पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उस हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू सो बात मच, करने के लिए। थैंक यू सो मच।